आप जब पढ़ने बैठे तो ऐसे बैठे हैं कि ये सोच लीजिए कि ये आप आखिरी बार पढ़ रहे हैं। इसके बाद आपको पढ़ना नहीं है। ये इस सोच के साथ बैठे हैं कि कल आपका एग्जाम है। कभी भी आप बैठे, अगर आप इस तरह बैठ के पढ़ाई करेंगे तो आप यकीन मानिए कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे लेवल की होगी और कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा जो आप क्रैक ना कर पाए। इसी विचार के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी विद अर्पित पर। आज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको 5 नंबर कवर कराएगा। टॉपिक है एक समान आवेशित चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज़्यादा। तो इसे आज पूरा वीडियो देखेंगे, अच्छे से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक स्फेरिकल, ये कोई स्फेयर हमने मान लिया, कैपिटल आर रेडियस का हमने मान लिया कोई स्फेयर। ये कैपिटल आर रेडियस का हमने कोई स्फेयर मान लिया जिसका सेंटर कितना है O। अब इस स्फेयर को हम क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं एक समान रूप से, यूनिफॉर्मली एक समान रूप से। क्या है, इस पे धन आवेश वितरित है। गोले के पृष्ठ पर क्या है, धन आवेश वितरित है। ठीक, अब यहां पर 3 स्थितियां बनेंगी। पहली स्थिति क्या बनेगी, पहली स्थिति में हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकालनी है वो पृष्ठ से बाहर निकालनी। पहली स्थिति में क्या निकालना है, हमें पृष्ठ से बाहर निकालनी है। तो पहली स्थिति में क्या होगा, बाहर की ओर। कहां है, बाहर की ओर। तो हमारा जो बिंदु P होगा वो कहां होगा, P कहां है, बाहर की ओर, बाहर की ओर है। मतलब कैपिटल आर और स्मॉल आर से अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। समझिएगा। देखिए यहां पर हम लोगों ने क्या किया, एक हमने कोई आवेशित गोले मान लिया जिसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर, जिसका केंद्र है O, और इस पर धन आवेश समान रूप से वितरित मान लिया। अब इस पृष्ठ के बाहर मान लेते हैं, पृष्ठ के बाहर r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। यहां पर क्या है, कोई बिंदु P स्थित है और यहां पे हमें क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब स्मॉल r त्रिज्या का एक हम गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। तो इसके चारों ओर हम क्या करते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। तो ये क्या है, गॉसियन सरफेस, और जिसकी रेडियस कितनी है हमारे पास, जिसकी रेडियस है स्मॉल r। अब ये जो पॉइंट P दिख रहा है, इस पॉइंट P पर हमें निकालनी क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकलेगी ये समझते हैं। देखो ये पॉइंट P है और इस पॉइंट P के चारों ओर एक हमने छोटा सा अल्पांश क्षेत्रफल मान लिया जो है dA। क्या मान लिया, dA। ये अल्पांश क्षेत्रफल क्या है, dA, जो कि गॉसियन पृष्ठ पर है। अब यहां पर वैद्युत क्षेत्र एक समान रूप से रहेगा पूरे पृष्ठ पर, और यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और क्षेत्रफल वेक्टर dA दोनों क्या होंगे, एक ही दिशा में होंगे, दोनों एक ही दिशा में होंगे। अब इस पृष्ठ पर, इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स अगर हमें निकालना है तो कैसे निकलेगा, वैद्युत फ्लक्स फाई E इज इक्वल टू समाकलन E dA। अब आपको पता है क्या हो जाएगा, ये समाकलन E dA cos थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहां पर E और dA क्या है, एक ही दिशा में जा रहा है। E और dA कहां जा रहा है, एक ही दिशा, सेम डायरेक्शन में। तो इनके बीच एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। यहां पर एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1।
तो इस हिसाब से अब हमारे पास मिला कितना, यहाँ पर समाकलन ई डी ए हो जाएगा। अब देखिए समाकलन किस पे, ई पे तो लगेगा नहीं, समाकलन किस पे लगेगा, डी ए पे लगेगा। तो समाकलन ये ई बाहर आ जाएगा हमारा और समाकलन क्या आ गया, डी ए आ गया। अब गोली पृष्ठ का एरिया वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास मिला क्या, इधर हो गया फाई ई और यहां पर हमारे पास है ई और यहां पे है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, 4 पाई आर स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए यहां पर हमें गॉस की प्रमेय पता है। गॉस की प्रमेय क्या कहती थी, गॉस की प्रमेय क्या थी, गॉस की प्रमेय, गॉस थ्योरम हम लोगों ने पढ़ी थी। तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता है फाई ई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। फाई ई क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू हम लोग इधर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे लिख दिया हमने, E की जगह E लिखा, 4 पाई आर स्क्वायर एज इट इज लिख दिया। अब इसको इधर भेजेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, देखिए E की वैल्यू निकल के आएगी, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ये निकल के आया वैद्युत क्षेत्र के लिए। हमने क्या किया, 4 पाई को इधर भेजा एप्सिलॉन नॉट के साथ में, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। यहां पर हमारे पास क्या था, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर चला गया क्यू के साथ में, तो क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इस तरह से ये एक हमारी इक्वेशन बन गई। इसको हमने नंबर 1 मान लिया। ठीक, अब देखिए आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था क्या, पृष्ठ घनत्व के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था, पृष्ठ घनत्व। तो पृष्ठ घनत्व होता क्या है, ये चीज आपको बताया था हमने कि पृष्ठ घनत्व को सिग्मा से लिखते थे और सिग्मा बराबर होता था Q अपॉन A। क्या होता है, Q अपॉन A। अब Q क्या है, Q है सरफेस के लिए ऊपर जो ये आवेश दिया गया ये है, और A क्या है, एरिया। अब हम अंदर वाले इस गोलीय पृष्ठीय स्फेरिकल सेल की बात करते हैं तो इसका एरिया कितना होगा, रेडियस दी है R, तो कितना हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम लोग यहां से Q की वैल्यू निकालते हैं तो ये अपॉन में तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और ये वैल्यू उठाकर हमने इक्वेशन 1 में रख देनी है। तो इक्वेशन 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह रखेंगे सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। अभी देखिए ये 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, बचा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां पर स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर। और हमें यही चीज ही निकालनी थी, तो ये हमारा ड्राइव हो गया। ये ड्राइव कहाँ के लिए हुआ है ये समझिए, ये ड्राइव हमारा जो हुआ है ये क्या है, P कहां पर होगा, जब बाहर होगा, कहां, पृष्ठ से बाहर होगा। जब पृष्ठ के बाहर होगा तो क्या होगा हमारे लिए डेरिवेशन, ये डेरिवेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहां पर हमने किया क्या, फिर से एक बार समझते हैं। देखिए हमने एक स्मॉल कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोली पृष्ठ ले लिया, ठीक है, जिसका केंद्र O है और इस पर धन आवेश समान रूप से पॉजिटिव चार्ज हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि हमने इस पृष्ठ से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P ले लिया और P के चारों ओर हमने एक अल्पांश क्षेत्रफल dA ले लिया। ये P जो दिख रहा है, ये P के हमने क्या किया, इसके अलोंग जो अंदर वाला गोला दिख रहा है इसके अलोंग हमने एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर ली जिसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r।
यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र एक समान रहेगा और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और dA ये क्या है, दोनों एक ही दिशा में। जब एक ही दिशा में होते हैं तो क्या होता है, एक ही दिशा में होने के पर इनके बीच का कोण कितना होगा, 0 डिग्री होगा। हमें पता है कि बिंदु P से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, phi इज इक्वल टू E dA cos थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे हमने वैल्यू रख दी। फिर समाकलन लगा हुआ है, dA का समाकलन होता है 4 पाई r स्क्वायर होता है। अभी हमने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया गॉस की प्रमेय क्या कहती है, phi इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या कहती है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों हमने यहाँ पे पुट करी, E की वैल्यू मिल गई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। अच्छा, पृष्ठ घनत्व के लिए हमें पता है q अपॉन a होता है, q की जगह q लिखा, पृष्ठ हमारा है गोलीय तो इसके लिए 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। ये बटे में दिया गया, अपॉन में तो इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो q की वैल्यू कितनी मिली, 4 पाई r स्क्वायर मिल गई हमें, कितनी मिल गई, 4 पाई r स्क्वायर। और ये वैल्यू उठाकर हमने समीकरण 1 में q की जगह पे रख दिया, रखा 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, E इज इक्वल टू मिला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। तो इस तरह से ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप लोग चाहिए तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखिए, अब पॉइंट 2 आता है, यहां तक आप लोग कर चुके हो तो थोड़ा मैं इरेज कर रहा हूं। देखिए पॉइंट 2 ये है कि अब बिंदु P कहां पर होगा, बिंदु P जो होगा कहां है, पृष्ठ पर होगा। कहां पर होगा, पृष्ठ पर होगा। मतलब स्मॉल r और कैपिटल R क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। स्मॉल r और कैपिटल R क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब ये जो बिंदु P आपको यहां पे दिख रहा था वो कहां पे आ गया, इस वाले पॉइंट पे आ गया, यहां पर आ गया, इस पॉइंट पे आ गया, बाकी सब सेम है। तो अगर हम इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ये जो निकाले समीकरण इसको 2 मान लेते हैं, और समीकरण 2 में कैपिटल R और स्मॉल r दोनों को हम क्या कर दें, बराबर रख दें, तो क्या होगा, देखिए यहां पर समीकरण 2 में रखते हैं तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये दिया है कैपिटल R और स्मॉल r की जगह हम कितना लिख देते हैं, कैपिटल R। देखिए दोनों कैंसिल हो गए, तो E इज इक्वल टू कितना निकला, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकल आया। ये आपके पास क्या निकल गया है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकल के आ गया। देखिए यहां पर क्या है, अब जो बिंदु P था, r दूरी, स्मॉल r दूरी पे था, वो कहां पे आ गया, वो आ गया हमारा पृष्ठ पर। ठीक है, ये कहां पे आ गया, पृष्ठ पर आ गया। जब पृष्ठ पर आया तो हमारा कैपिटल R और स्मॉल r बराबर हो गया, समीकरण 3 में रख दिया, डायरेक्ट हमारे पास यहां पे मिल गया। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या कहता है। तीसरा पॉइंट कहता है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना पॉइंट। अब देखिए पार्ट 3 इसका है। अभी तक हमने कहा निकाला, पृष्ठ से बाहर निकाला, फिर पृष्ठ पर निकाला, अब कहां निकालेंगे, पृष्ठ के भीतर, मतलब इनसाइड द स्फीयर। तो कहां निकालेंगे, P कहां है, पृष्ठ के भीतर, मतलब स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। यहां पर क्या होगा, स्मॉल r इज लेस देन R। अच्छा ये देखिए, क्या पृष्ठ के भीतर कहीं कोई आवेश दिखाई दे रहा है आपको, पृष्ठ के भीतर तो आवेश नहीं, पृष्ठ पर आवेश था। तो पृष्ठ के भीतर क्या है, आवेश नहीं है। यहाँ पर पृष्ठ के भीतर मतलब पृष्ठ के अंदर क्या है, कोई आवेश नहीं है। मतलब आवेश नहीं है मतलब यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है। जब कोई चार्ज नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, अगर समीकरण 1 के अंदर हम लोग Q की जगह 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, देखिए यहां पर रखिए आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। अब 0 से आप किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। तो यहां पर हमें क्या मिला, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिली 0। तो इस तरह से हमने तीनों पॉइंट के लिए किया, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है
ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कई बार एग्जाम्स में ये पूछा गया है और बच्चे कर भी नहीं पाते हैं। अगर आप लोग 1 से 2 बार वीडियो को देखेंगे तो डेफिनेटली समझ में आएगा। समझ में आपको पहली बार में ही आएगा, लेकिन फिर भी आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस करिए, कॉपी पे भी लिख लीजिएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस जरूर करिए, पढ़ाई डेली जरूर करिए। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कर दिया करें वीडियो, और कमेंट करेंगे तो हमें और अच्छा लगेगा कि क्या कमियां है, कैसा है। ये सारी चीज़ें आप बताएंगे तो हम और भी अच्छे से अच्छा कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।